ये सवाल है विपुल पटेल जी का। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इनके पोर्टफोलियो में है, 3 साल का नजरिया है, पूछ रहे हैं कि कौन सा बेहतर है, किसे एक्यूमुलेट करें। अब सवाल ये है कि कोटक बैंक लगातार हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि भाई एक रेंज के अंदर फंसा हुआ रहा है, क्या उस रेंज से बाहर निकलने की कोई उम्मीद अभी भी बन रही है? एक बार जस्ट क्विकली एक्सिस बैंक। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। कोटक बैंक ऐसे ही अभी तो कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में राजी, मुझे लगता है वही 16.5 और ऊपर में 2000 का रेंज है, इस रेंज में रहना चाहिए। 2000 2200 ये सब रेंज रहना चाहिए। लेकिन अब उतना महंगा जितना ये रहता था उतना महंगा है नहीं। फिलहाल लगता नहीं है कि वैल्यूएशन के हिसाब से इमीडिएट टर्म में या इवन 1-2 क्वार्टर के हिसाब से 2200 के ऊपर उतना ऊपर तो नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म में भले ही जो हो जाए 2 साल के ऊपर की बात तो उसमें अलग बात है। अदरवाइज़ ये अभी भी 16.5 से 2200 वाले रेंज में ही है कोटक बैंक। जी। तो अगर इनके मन में ये सवाल हो कि भाई कोटक है और एक्सिस है, दोनों है, दोनों में से एक को रखा जाए या दोनों को रख करके छोड़ दें, 3 साल का अगर इनका नजरिया है और कोटक बैंक में इतने समय से एक कंसोलिडेशन बन चुका है, तो कोई ना कोई ब्रेकआउट अगले 3 साल में तो आ ही जाएगा ना कि भाई जो भी आप धैर्य रखेंगे उसका फल एक साथ दे जाए। रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से तो एक्सिस बैंक बेटर प्लेस्ड है, लेकिन कोटक बैंक काफ़ी समय से नहीं चला है और इस एक्चुअली बहुत ही वेल मैनेज्ड बैंक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब एक्सिस बैंक आपका चल चुका है 300 रुपए का 1200 रुपए और कोटक बैंक तो अभी तक वहीं का वहीं पे है। तो रिलेटिव सेफ्टी नेट अगर आप पूछेंगे तो मुझे कोटक बैंक में ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू एक्सिस बैंक। और मान लेते हैं कि इसके अपसाइड को मैं लेके भी जाऊँ तो 1000 से मैं 1200 तक लेके जा सकता हूँ एक्सिस बैंक को अभी। तो 15% 20% का इसमें और उस कोटक बैंक के अपसाइड को आप 2000 से 2200 तक का लेके जा सकते हैं। तो आसपास का ही मामला है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद रिलेटिव बेनिफिट कोटक दे सकता है, लेकिन पेशेंस तो चाहिए ही उसके लिए। जी। नहीं तो अब इनके पोर्टफोलियो में दोनों है आज की तारीख में, तो क्या विकल्प हो सकता है? एक ये कि भाई बैंक दो में, हाँ, तो इन दोनों में आपको इमीडिएट अपसाइड बहुत नहीं दिख रही है, दोनों छोड़ दीजिए, जहाँ पे बेहतर चाल दिखे वहाँ पे चले जाएँ, इन दोनों से हट जाएँ, एक विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प हो सकता है दोनों को रहने दीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कोटक में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 3 साल में हो सकता है कभी न कभी ब्रेकआउट तो आ ही जाएगा, बहुत समय से नहीं चला है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वहाँ पे बन जाएगी। तो उस हिसाब से एक पहला ऑप्शन दोनों से निकल जाएँ, दूसरा ऑप्शन दोनों को रखे रहें, तीसरा ऑप्शन कोटक रखे रहें, एक्सिस छोड़ दें। कौन-सा अप्रोच ज़्यादा सूटेबल रहेगा इनके लिए? मेरा ऐसा मानना है जी कि टॉप 5-6 बैंक्स जो हैं, आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए बिकॉज़ बैंकिंग में अभी बहुत लंबा अपसाइड बाकी है। लेकिन तो फिर टॉप कोटक और 4-5 में फिर एक्सिस तो एक्सिस टॉप टॉप 4-5 में तो फिर आएगा। टॉप 4-5 बैंक में 5-6 बैंक में आपके वो मिक्स रहना चाहिए बिकॉज़ थोड़ा एक डाइवर्सिफ़िकेशन भी बना के रखेगा और बैंक की रैली भी आप मिस नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताया जा सकता कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक सीधा बीट कर देगा या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करके एक बैंक का बास्केट बना के पोर्टफ़ोलियो में रखना चाहिए जिसमें आपके ये सारे बैंक हो तो कोई खराबी नहीं है। एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक हो, एचडीएफसी बैंक हो, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब वाले जो बड़े वाले अच्छे बैंक हैं जिसमें स्टेट बैंक, ये सब क्या है कि आपको पीएसयू और प्राइवेट बैंक का मिक्स भी बना के देंगे। और लार्जर बैंक्स हैं बेटर मैनेज्ड बैंक हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, तो आपका सेफ्टी भी इसमें इंश्योर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक को कोई चुनना चाहिए, एक बास्केट बना के रहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 1-2 परसेंटेज पॉइंट रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन रहना बास्केट के हिसाब से ही चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर के फिर नज़रिया ये बन रहा है कि हाँ, दोनों को रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं।